हेलो बच्चों, एसआरसी एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अमित सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है और 8.1 8.2 का भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उसको एक बार जाकर जरूर देखिएगा। आज हम करने वाले हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको प्रूव करके क्या लाना है बेटा? 2 सेक ए प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो कॉस की कोई फॉर्मूला पुट करोगे या साइन की कोई फॉर्मूला पुट करोगे, या फिर आप एलसीएम ले सकते हो। बीच में जब यहाँ पर साइन किस चीज का है? प्लस का, तो आप क्या करो, डायरेक्ट आप एलसीएम ले लो। एलसीएम किसे लोगे? तो 1 प्लस साइन और कोस का। तो बेटा देखो ध्यान से, जब भी इस टाइप का एलसीएम आए ना, तो जो भी यहाँ पे लिखा हो तो सेम आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना आपको। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो कोस। ठीक है, जो भी है बेटा यहाँ पे आपको बस वही पेस्ट कर देना। ठीक है, अब बताओ मुझे 1 प्लस साइन एस को इस पूरे से डिवाइड देना है। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगी? कट जाएगी, तो क्या बचेगी? 1। और नीचे क्या है? कॉस। तो कॉस को बेटा कॉस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी? कॉस स्क्वायर। क्या आएगी? कॉस स्क्वायर। सेम बेटा यहाँ पे होगी। कॉस को कॉस से क्या करोगे आप? कट जाएगी, क्या इधर क्या बचेगी? 1 प्लस साइन ए। और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है एक बार। सबसे पहले क्या किया? 1 प्लस साइन ए और कॉस का क्या लिया? एलसीएम लिया। तो एलसीएम क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए को इस पूरे से डिवाइड देंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ नीचे में क्या बचेगा? कॉस ए। और कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगी? कॉस स्क्वायर ए प्लस, तो प्लस। अब कॉस को इस पूरे से डिवाइड है तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगी? कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगी? 1 प्लस साइन ए। और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगी? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। इतना आ गया समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या करें, कॉस स्क्वायर ए प्लस में, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है बेटा। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये होती है ना। अब इसमें ए क्या है? 1, और बी क्या है? साइन। ऐसे लिख दो, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। इसको कैसे करोगे आप? ए क्या है इसमें? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है? साइन, तो साइन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन। ठीक है, सेम यही चीज को आप यहाँ पे क्या करो? नोट डाउन कर दो। 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन। आगे समझ में? मैंने क्या किया, इसको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला पे पुट कर देना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जिस जो भी फॉर्मूला पुट करोगे आप साइड में उसको शो कर देना कहाँ यहाँ पे फॉर्मूला लगी है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन। नीचे क्या है बेटा? 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है, अब मुझे बताओ कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बेटा 1, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 को साइन से करेंगे 2 साइन। नीचे तो सेम ही होगी, 1 प्लस साइन ए और कॉस। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आया? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गई? कट गया, नीचे क्या बच गया बेटा? कॉस। और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर है प्लस, तो प्लस इस कॉस से क्या हो गया? कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर प्लस, तो प्लस। और ए कौन सी फॉर्मूला बैठ गया बेटा? 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला पे क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसमें ए क्या है बेटा? तो 1, और बी क्या है? तो साइन। तो इट मीन 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही पुट कर दिया। कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, 2 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। नीचे क्या? सेम है। अब हम क्या करेंगे बेटा?
कि साइन को क्या करते हो 1 की जगह पे लिख देते हो, 1 को क्या करते हो साइन की जगह पे। आप लिख दो तो भी अच्छा, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। आपको क्यों यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 और 2 साइन। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखने के लिए बोला बेटा कि एक आइडेंटिटी मैंने बताया था आपको, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होती है, 1 का होती है। तो क्या आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह पर 1 लिख सकते हो, तो आप कॉस लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्या सेम है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। ठीक है, इधर इरेज कर देता हूं। देखो बेटा 1 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होती है, 1। ठीक है, प्लस तो प्लस 1 तो 1 प्लस तो प्लस 2 साइन तो, ठीक है, नीचे सेम आएगी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। ठीक है, आप क्या करेंगे बेटा 1 और 1 क्या हो जाएगी 2, 2 प्लस 2 साइन, नीचे क्या है, नीचे तो सेम आ रही है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी। जब 2 को क्या करेंगे हम कॉमन निकालेंगे, जब 2 कॉमन आ जाएगी बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगी 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या बचेगी साइन। ठीक है, अब देखो आप लोग को बच्चों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रही है, बता रहा हूँ, 1 मिनट बस। देखो आप बोलोगे कि भाई जब यहाँ से 2 कॉमन निकला तो यहाँ पे तो 1 बची, प्लस तो प्लस, अब यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखे, लिख सकते हो बट अगर यहाँ पे 1 लिखोगे तो क्या आएगी, 1 को साइन से मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगी साइन आएगी, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई में 1 हम लिखते नहीं। ठीक है, साइन। ठीक है, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन, तो ऊपर में क्या बचा 2, नीचे क्या है कॉस। क्या बेटा आप ये जो कॉस ए है 2 अपॉन कॉस, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 और नीचे कॉस तो कॉस, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, दोनों का मतलब क्या होती है सेम, बट ऐसे लिखने से आपको एक आइडेंटिटी बन जाएगी 1 अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस की आइडेंटिटी क्या होती है, तो सेक होती है। 1 अपॉन कोस क्या होती है, किसकी इक्वल होती है, तो सेक ए का इक्वल होती है। तो क्या 1 अपॉन कोस की जगह पर क्या पुट कर दो आप सेक, तो 2 सेक। अब ध्यान से दो, यहाँ पे क्या प्रूव करना था हमें, 2 सेक हमें प्रूव करके हमें क्या करना था 2 सेक, यही चीज प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या क्या एलसीएम लिया, उसके बाद डिवाइड दिया, फिर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बनी, तो आइडेंटिटी जो बने हम साइड में आइडेंटिटी लिखना है आपको, कहाँ आइडेंटिटी बनी, उसके बाद आपको क्या करना सोल्व करना है। ठीक है, उसको देख लेना बेटा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।